बेटा, कब तक दूसरों की कहानी लिखता रहेगा? कभी खुद की भी कुछ कहानी लिख ले। अब तो शादी के लिए लड़की देख ले। आयुष की मम्मी ने उससे कहा। माँ, आपने फिर से वही बात शुरू कर दी। कहा ना, अभी वैसी कोई मिली ही नहीं है, और जब मिल जाएगी तो खुद ही कहानी भी लिख दूंगा। उसका हर बार शादी की बात पर यही जवाब होता। जब भी वो घर आता, उसके मम्मी पापा उसे शादी के लिए कहते, पर जनाब कहाँ मानने वाले थे। आयुष एक राइटर था और वो खुद की भी एक प्यारी सी लव स्टोरी चाहता था। वो शिमला शहर में रहता था। एक दिन बाजार में चूड़ियों की दुकान के पास उसे एक लड़की दिखाई दी। उसे वो बहुत अच्छी लगी। घुंघराले बाल, कानों में छोटी सी बालियां, मेहरून सलवार सूट और पीला काशनी दुपट्टा। उसे वो चांद की तरह खूबसूरत लग रही थी। तभी उसकी नजर उस किताब पर गई जिसे उस लड़की ने पकड़ रखा था। उस किताब को वो दूर से ही पहचान गया, क्योंकि वो उसकी लिखी हुई किताब थी। वो लड़की स्मृति थी। तभी आयुष के दोस्त ने उसे पुकारा, और जब तक वो अपने दोस्त से बात करके स्मृति की तरफ मुड़ा, वो वहां से जा चुकी थी। उसने बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर लोगों की भीड़ में उसे वो कहीं न दिखी। थक हार कर सोचने लगा, उसकी लव स्टोरी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। उसे भी लव एट फर्स्ट साइट वाला इश्क हो गया था। इतनी जल्दी तो वो भी हार मानने वाला नहीं था। अब तो हर रोज बाजार का चक्कर लगता कि कहीं उसकी मुलाकात उस लड़की से हो जाए। चूड़ी बेचने वाले से उसे पता चला कि वो एक स्कूल में टीचर है और अक्सर बाजार आती रहती है। एक हफ्ता बीत गया, लेकिन आयुष को वो कहीं नहीं मिली। तब आयुष और उसके दोस्त ने एक प्लान बनाया। आयुष ने बताया था कि उसके हाथ में कहानी की बुक थी जो उसने लिखी थी, तो हो सकता है मे बी वो फेसबुक पर कहानियों से रिलेटेड अपडेट्स देखती होगी। अब तो आयुष ने अपनी कहानी फेसबुक पेज पर ही लिख डाली। कहानी का टाइटल दिया, खोए प्यार की तलाश में। मेहरून सलवार सूट और पीले काशनी दुपट्टे में मुझे वो बाजार दिखी थी, चूड़ियां खरीदते हुए। उसके घुंघराले बालों और चांद से चेहरे को देखकर पहली नजर वाला इश्क हो गया था मुझे। हाँ, जानता था, उसे बताना था उसे कि तुम बहुत पसंद हो मुझे, पर उस चांद से चेहरे को खो दिया रोशनी में कहीं। यारा, एक हफ्ते से तुम्हें बाजार में तलाश रहा हूं। उम्मीद है हम जल्दी ही मिलेंगे। होप फॉर द बेस्ट, वी विल मीट सून। इस स्टोरी को पोस्ट करने के बाद बहुत से लाइक और कमेंट्स आए। आयुष और उसके दोस्त हर लाइक कमेंट करने वाले की प्रोफाइल चेक कर रहे थे। बस उन्हें लड़की के लाइक और कमेंट का इंतजार था। फाइनली 2 दिन बाद एक कमेंट आया, ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं। आपको तो अपना खोया प्यार ढूंढना है। कीप इट अप डियर। होप सो यू विल मीट हर सून। यही वो लड़की थी जिसकी आयुष को तलाश थी। स्मृति ने कमेंट किया था। आयुष ने प्रोफाइल चेक की तो वही चूड़ियों वाली लड़की थी और उसकी पहले से ही फ्रेंड थी। इनबॉक्स में मैसेज करने लगा तो उसने देखा स्मृति ने उसे पहले भी मैसेज किए थे, जिन पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। आयुष, आप बहुत अच्छा लिखते हो। मुझे आपकी कहानियां बहुत पसंद हैं। आई एम योर बिग फैन एटसेट्रा। आयुष ने मैसेज किया। हेलो, कैसी हो? जवाब आया, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अभी अभी तलाश पूरी हुई है आपको ढूंढने की। ओह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्माइली के साथ रिप्लाई आया। आयुष ने पूछा, सच सच बताना, क्या आपने स्टोरी आज ही पढ़ी है या इससे पहले पढ़ ली थी? स्मृति ने कहा, मैंने तो पहले ही दिन स्टोरी पढ़ ली थी। तो कमेंट पहले क्यों नहीं किया? आयुष ने पूछा। स्मृति ने कहा, आपने भी कभी मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। फिर सोचा थोड़ा आपको भी ढूंढ लेने देती हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। कैन आई गेट योर नंबर? इस तरह से नंबर एक्सचेंज हुए और फोन कॉल पर ढेरों बातें हुई।
तब आयुष ने उसे बताया कि किस तरह वो सारे बाजार में उसे ढूंढा करता था और 2 दिन में न जाने कितने लोगों की FB प्रोफाइल चेक कर ली थी। और एक ने तो अपनी प्रोफाइल के बायो में लिखा था कि बायो ही पढ़ना है तो मेडिकल क्यों नहीं लिया। ऐसे ऐसे अबाउट चेक किए हैं इन दिनों में। इस बात पर स्मृति और आयुष काफी देर तक हंसते रहे। अब तो हर रोज दोनों की बातें होने लगी। दोनों की चाहत एक दूसरे के लिए और भी गहरी होती जा रही थी। स्मृति ने भी उसे बता दिया था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी तो वो शिमला से बाहर गई थी, तो उसे मार्केट आने का वक्त नहीं लगा। इस तरह से बातें करते करते एक दूसरे को जानते हुए फाइनली उन्होंने मिलने का प्लान बनाया। उन्होंने कैफे में मिलने का डिसाइड किया था। दोनों बहुत खुश थे। आयुष जो कि इतनी मेहनत से स्मृति को ढूंढ रहा था, आखिरकार उसे वो मिल गई थी। और स्मृति जिस शख्स की इतनी बड़ी फैन थी, उसकी कहानियों को पसंद करती थी, आज उसके प्यार की कहानी का हिस्सा थी। दोनों कैफे पहुंचे और आज वो दोनों पहली बार मिल रहे थे। अपनी मेहनत के किस्से सुनाकर आयुष और स्मृति दोनों खूब हंस रहे थे। कॉफी पीते पीते और एक दूसरे की तारीफें करते करते वो अपनी मुलाकात को बहुत एंजॉय कर रहे थे। इस तरह से हंसते हंसाते मिलते हुए उनके रिलेशनशिप को 2 साल हो गए थे। अब कोई भी लव स्टोरी बिना किसी मुश्किल के पूरी नहीं होती। इनकी कहानी में भी एक मुश्किल थी। स्मृति गांव से थी। उसे अच्छे से मालूम था कि गांव में लव मैरिज को ज्यादा तवज्जो नहीं देते, वो अरेंज मैरिज में ज्यादा यकीन रखते हैं। उसे बस यही चिंता रहती कि आयुष के बारे में वो घर पर कैसे बताएगी। एक बार आयुष ने इस बारे में जिक्र किया था, पर फिर कभी कुछ नहीं कहा। उसने ये बात वक्त पर ही छोड़ दी थी कि जब पेरेंट्स शादी के लिए पूछेंगे तो आयुष को ही पसंद करूंगी। सर्दियों की छुट्टियां हुई थी और स्मृति अपने गांव गई थी। एक दिन घर पर नाश्ता बनाते हुए स्मृति की मम्मी ने कहा, हमने तुम्हारे लिए लड़का पसंद किया है और आज ही वो रिश्ता लेकर आ रहे हैं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे कपड़े और ज्वेलरी तुम्हारे रूम में रख दिए हैं। पर मम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। कोई बात नहीं, लड़का देख लो, पसंद कर लो, शादी बाद में कर लेना। पर मम्मी, स्मृति के इतना कहते ही उसकी माँ ने उसे रोक लिया। पर कुछ नहीं, जाओ और तैयार हो जाओ। स्मृति एकदम से रिश्ते की बात से हैरान थी। आयुष को कॉल करने के लिए फोन उठाया तो देखा उसी का मैसेज आया था, गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट, आज मीटिंग में जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। स्मृति ने उसे अभी ना बताना ही बेहतर समझा। अब तो बेमन से तैयार हो रही थी। गुलाबी रंग का सूट और फुलकारी का हरा दुपट्टा। इस तरह से वो हमेशा आयुष के लिए तैयार होना चाहती थी। उसने भी फैसला कर लिया था कि वो शादी के लिए साफ इनकार कर देगी। तैयार होकर मम्मी के बुलाने पर वो लड़के वालों के लिए चाय की प्लेट लेकर पहुंची तो सामने आयुष और उसके मम्मी पापा बैठे थे। ये सब उसके लिए पूरी तरह से सरप्राइज ही था। आयुष को सामने देखकर तो वो बहुत खुश हो गई थी। अब तो उसे इस रिश्ते से भी कोई ऐतराज नहीं था। स्मृति के मम्मी पापा को लड़का पहले से ही पसंद था और सबके पूछने पर उसने शादी के लिए हाँ कह दिया। सबके लिए ये एक अरेंज मैरिज थी। रिश्ता होने के 3 महीने बाद आयुष और स्मृति की शादी हो गई और दोनों खुशी खुशी अपनी लाइफ स्पेंड करने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, आयुष चाय पी लो, चाय तैयार है। स्मृति उसे बुला रही थी। आयुष कुर्सी पर बैठा अपनी लिखी किताब पढ़ रहा था, खोए प्यार की तलाश में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।